जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल आपके सामने है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि एंगल बी है वो आपका राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। साथ ही आपको ए बी का मान 24 सेंटीमीटर तथा बी सी का मान 7 सेंटीमीटर बताया गया है। साथ ही आपको साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है और साइन सी कोस सी आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए हम किस प्रकार इसको ज्ञात करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। और त्रिभुज भी कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हम यहाँ पर बी लिख देंगे क्योंकि हमारे सवाल में बताया गया है कि राइट एंगल है वो बी है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए। इस प्रकार मेरे पास ए बी सी त्रिभुज बन गया। बी सी का मान मेरे को 7 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर ए बी का मान मेरे को 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मेरे पास हाइपोटेनियस यानी कर्ण नहीं है और कर्ण का मान निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ए बी सी लेते हैं। सबसे पहले इसमें वैल्यू बता देते हैं। जैसे ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी का मान आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमारे इस ट्रायंगल में कर्ण का मान नहीं है, यानी हमारे पास वैल्यू नहीं है हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हम लिख देते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए आधार है यानी बेस है और ये हमारे लिए क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर्ण यानी हाइपोटेनस की जगह ए सी लिख देंगे और यहाँ आधार की जगह आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर और लंब है परपेंडिकुलर है, वहाँ आ गया आपका 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ने पर दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 625। इधर से दोस्तों अगर आप AC का स्क्वायर हटाते हो तो इधर लगेगा रूट। जैसा कि 625 है तो ये क्या होता है, 25 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 25 दो बार आ गया है तो हमारा एक 25 बाहर आ जाएगा, यानी AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास AC आ चुका है दोस्तों। अब हमें किसका मान बताना है, ध्यान से देखिए, मैं इधर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करना नहीं भूलिए। हमें यहाँ पर देखिए साइन ए चाहिए और कोस ए चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए और लिख देते हैं कोस ए। इनका फॉर्मूला याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई गई है, हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, यहाँ पर आता है साइन, यहाँ आता है कोस, यहाँ आता है टेन। तो हमें तो साइन और कोस ही चाहिए। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप यहाँ साइन कोस टेन लिखकर अपने फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
कोस का सूत्र हो जाएगा बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन का फॉर्मूला, साइन का यहाँ था साइन, तो यानी पी अपॉन एच हो जाएगा। हिंदी मीडियम के हिसाब से हो जाएगा आपका साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर जो साइन ए की वैल्यू ले रहे हैं वो ए के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? ए के लिए। और यहाँ पर देखिए ए जो आपका ये है, तो ए के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब, यानी परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना, जिस एंगल के लिए बात होती है उसके सामने की भुजा ही क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे लिए यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? 7 है, तो हम 7 लिख दिया। हाइपोटेनियस यानी कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 25। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है हमारे पास साइन ए का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? कोस ए का मान निकालेंगे। तो कोस के लिए अपना फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम के हिसाब से हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू देख लीजिए, मैंने अभी बताया ए यहाँ पर है, तो ए के सामने की जो साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है यानी लंब है। तो हमें ये लेना पड़ेगा, यहाँ पर बेस है, ये हमारा आधार होगा। ये आ गया आपका 24। और हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 25। इस तरीके से आपने साइन ए को से ज्ञात कर लिया दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर साइन सी भी जैसा कि पूछा गया है नज़र आ रहा है, और कोस सी भी आपसे पूछा गया है, तो फिर से इनके फॉर्मूले यही हो जाएंगे। अब मैं हिंदी मीडियम के फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी के बारे में पूछा गया है, और सी के बारे में पूछा गया है तो आपको क्या करना है? सी के जो सामने की भुजा होती है ना वो लंब बन जाएगी, और ये आधार का कार्य करेगी और ये कर्ण का कार्य करेगी। तो हमें चाहिए लंब, तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 24, और कर्ण का कार्य कितना है? 25। इसी प्रकार आधार, आधार है यहाँ पर 7, और कर्ण कितना होगा? 25। इस तरीके से दोस्तों आपका ये पहला सवाल क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब हम आ गए हैं सवाल नंबर 2 में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कोट r। इसके लिए हमें यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जिसको देखने से साफ साफ पता चलता है कि Q तो है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण, सामने आपका है कर्ण, ये आपका लंब, और ये आपका आधार है यानी ये बेस है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास यहाँ फिलहाल बेस की वैल्यू नहीं है, हम इसके लिए क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसकी दोनों वैल्यू लिख देते हैं। जैसे पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे को? 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर बेस की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो हम लिख देंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथा दोस्तों अब हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी अपनी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में लिखे तो अपना हो जाएगा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू है यानी कर्ण की वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13 का स्क्वायर। फिर हमारे पास बेस नहीं है, आधार नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर लिख देते हैं, और लंब की वैल्यू अपने पास कितनी है? 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169। यहाँ पर क्यू आर
का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। अब 144 इधर आएगा तो ये 169 में से 144 कट जाएगा, तो यहाँ पर आप घटाओगे तो यह आएगा आपका 25, और इधर से अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। इस तरीके से QR का मान आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आने के बाद दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमें tan P माइनस कोट R चाहिए, तो हम इस साइड में यहाँ पर हमें tan P का निर्माण करना पड़ेगा, tan P और एक कोट R। जैसा कि मैंने पीछे वाले सवाल में भी बताया था आपको कि हमें जिसके लिए पूछा जाए, जैसे यहाँ P के लिए पूछा गया तो P के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आपका आधार हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका कर्ण यानी हाइपोटेनस हो जाएगा। ये P, ये B और ये H। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास फिलहाल आई हुई है 5। तो यहाँ पर देखिए P के हिसाब से हम tan का फॉर्मूला लिख देते हैं। tan का फॉर्मूला होता है आपका लंब बट्टे आधार। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है P/B। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 5, और आधार की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू कितनी है, 12। इस तरीके से आपके पास tan P का मान आ गया 5/12। अब हम ज्ञात करते हैं कोट R। तो कोट का फॉर्मूला लिखेंगे तो कोट का फॉर्मूला tan वाले का उल्टा होता है, तो हम लिखेंगे आधार बट्टे लंब। अब यहाँ हम R के अनुसार लेंगे तो R यहाँ पर है, तो R के सामने ये लंब का कार्य करेगा, पहले वाले को कट कर देते हैं हम, और ये आधार का कार्य करेगा। अब हम क्या करेंगे, आधार की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 5, और लंब यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लेंगे हम 12। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कोट R का मान भी क्या आ गया, 5/12 आ गया। अब हमें सवाल में जो पूछा गया उसका हम जवाब देते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है tan P माइनस कोट R की वैल्यू पूछी गई है। तो tan P की वैल्यू कितनी आई, 5/12, और कोट R की वैल्यू भी कितनी आई, 5/12। तो जैसा कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का भाग 12 में एक बार गया तो यहाँ पर आएगा आपका 5, माइनस 12 का भाग 12 में एक बार गया तो यहाँ से भी भाग एक बार जाने से 1 से गुणा किया तो यहाँ से भी कितना आएगा, 5। तो 5 में से 5 हम घटा देंगे तो बनेगा 0/12। तो इस तरीके से अगर 0 में हम 12 का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों।